देवभूमि उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजा दिया है। पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा शनिवार को आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। पीएम मोदी ने यहां से आज कहा कि आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गतिशक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। यहाँ को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। पीएम ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि इस सदी की शुरुआत में वाजपेयी जी ने पूरे देश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत की थी। फिर 2004 से 2014 तक 10 साल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली से देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बनने से ये दूरी 6 घंटे की जगह 2.5 घंटे से पूरी की जा सकेगी। इससे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ इस रूट पर चलने वाले सभी यात्रियों को इसका काफी लाभ मिलेगा। दरअसल बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ उतर रही है। 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में 3 मुख्यमंत्री बना चुकी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही निर्भर है। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार राज्य का दौरा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अगले साल नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी से कमर कस ली है और पूरी तरह चुनावी रण में उतर चुकी है। राजधानी में एमसीडी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप करारी हार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
इसको लेकर अब दिल्ली भर में बड़े स्तर पर सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बदलाव के महाअभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने इस महाअभियान की शुरुआत की। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेता मौजूद रहे। गोपाल राय ने यहां मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पूरी दिल्ली में 50 लाख लोगों को आप पार्टी से जोड़ने का ये अभियान शुरू कर रही है और ये लक्ष्य रखा गया है। गोपाल राय ने एमसीडी के अंतर्गत आने वाले कामों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। भाजपा ने 15 साल में दिल्ली वालों को 2 तोहफा दिया, 2 गिफ्ट दिया। पहला गिफ्ट है दिल्ली को 3 पहाड़ दिया 15 साल में, कूड़े का पहाड़ दिया 15 साल के अंदर। और दूसरा, हर गली के अंदर वसूली का धंधा शुरू किया। गिफ्ट के अंदर कहीं भी मकान बनाने के लिए, लिंटर बनाने के लिए आप ईंटा गिराओ, ईंटा खड़कता है, बाद में वसूली करने वाला पहुंच पहले जाता है। एमसीडी के अंदर 15 साल में कूड़े का पहाड़ और भ्रष्टाचार का अंबार, ये 2 गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को दिया। इस बार, पिछली बार जब हम चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे एमसीडी का, नया नया चुनाव था, अनुभव नहीं था, सीख रहे थे। लेकिन हमने इस बात को सीखा है कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को चमकना है, दिल्ली को अगर खूबसूरत बनाना है, दिल्ली को अगर स्वस्थ बनाना है, दिल्ली को अगर आगे बढ़ाना है, उसके लिए जरूरी है दिल्ली की साफ सफाई। और इसलिए दोस्तों, आज से ये जो एमसीडी में बदलाव का अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें गली गली जाना है, हर बूथ के अंदर जाना है, हर मंडल के अंदर जाना है, हर वार्ड के अंदर जाना है, विधानसभा के अंदर जाना है, चारों तरफ जाकर के जनता को एक ही बात बतलाना है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने एक होकर के दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार था, दिल्ली सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उसे मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को नेतृत्व दिया। अब एमसीडी में बदलाव का नंबर आ गया है, एमसीडी में बदलाव की जरूरत आ गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल से पार्टी का विशेष अभियान घर घर जाकर शुरू होने जा रहा है। हमने एक पार्टी नहीं बनाई है, एक आंदोलन है। देश की राजनीति को बदलना हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ दोनों ही नेताओं ने दिल्ली वालों से अपील की कि आप नंबर पर कॉल करके पार्टी से जुड़े और इस आंदोलन का हिस्सा बने। खैर, दिल्ली में एमसीडी के मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हैं। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसको चुनती है। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसान अब भी आंदोलनरत हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की इसी सिलसिले में शनिवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संयुक्त मोर्चा ने एमएसपी, किसानों के केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। किसानों की सभी मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये बात तो किसान नेताओं ने आज बिल्कुल साफ कर दी है। कमेटी में बलबीर राजेवाल, गुरनाम चडूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की ये कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, ये संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी है जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी और सरकार से यही बात करेगी। आमने सामने होगी, ये कमेटी बना दी, ये ऑथराइज कमेटी है और किसी भी भारत सरकार को संपर्क करना है, हमारी ऑथेंटिक ऑथराइज कमेटी है, इनसे बातचीत कर सकते हैं। किसान नेताओं की ये मांग है कि जितने भी केस इस आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए हैं, जब तक वो मुकदमे वापस नहीं होते हैं, किसान घर वापस नहीं जाएंगे। गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं वो
जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं। वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। आपको बता दें कि जिन कृषि कानूनों के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था, केंद्र सरकार उन्हें वापस ले चुकी है। संसद से भी इन्हें वापस ले लिया गया है। इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात भी कही थी, जिसके बाद किसान नेताओं से संपर्क कर 5 नाम भेजने को कहा था जिन्हें कमेटी में शामिल किया जा सके। मीटिंग में बहरहाल इस पर कोई बात नहीं हुई है, न ही इस पर कोई फैसला लिया गया है। अब किसानों ने सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है। अगली बात 7 दिसंबर को होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.